हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोज़गार की तलाश में। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एमसीक्यू के बारे में। 50 क्वेश्चंस आप लोग के सामने हम फिर से लेकर आए हैं कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। यहां पे जो हम सीरीज लगातार चला रहे हैं उसी का यह आज का एक पार्ट होगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे 600 से 700 क्वेश्चंस आप लोग को करवा दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके आप उसको मतलब रिवीजन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम पर्पज़ से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। तो वक्त को बर्बाद ना करते हुए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म इन द कंप्यूटर वर्ल्ड मीन्स, मतलब कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है। तो उसका मतलब है कंप्यूटर हार्डवेयर यूज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज। तीनों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए। पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है, नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो कॉपी टेक्स्ट कुछ होता ही नहीं है, तो इसका कोई भी फंक्शन का काम है ही नहीं हमारे कंप्यूटर लाइफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स और वर्ड्स दैट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट ए साइड फॉर इट ऑन्स यूज। उसको बोलते हैं हम रिजर्व्ड वर्ड। पहले से यह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड रिजर्व होती है, जैसे आपका फंक्शन होता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन होता है जो पहले से प्री डिफाइंड होता है, तो उसी को बोलते हैं हम रिजर्व वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर्स क्लिक द चेंज केस बटन एंड देन क्लिक। तो उसको बोलते हैं हम अपर केस। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अ पर्सन हु यूज्ड हिज एंड हर expertise to gain access to other people's computer to get information illegally या फिर डैमेज, उसको क्या बोलते हैं। मतलब किसी यूज़र के बिना परमिशन के आप किसी डाटा या फिर सर्वर नेटवर्क में घुस कर आप वहाँ से डाटा चुराते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं यहाँ पे हैकर्स उस चीज़ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए डिवाइस डेट कनेक्ट टू नेटवर्क विदाउट यूज द केबल। ठीक है, केबल जो मतलब किसी भी केबल को ना कनेक्ट करते हुए आप नेटवर्क को यूज करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं वायरलेस, जो कि आपके यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ द एबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज बिल टिपिकली हैज द एक्रोनोमी। उस चीज़ को बोलते हैं रीड एंड राइट यानी RW। राइट आंसर आपका यहाँ पे है फ्रेंड्स। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, इनमें से आपका मोस्ट कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस इज द राइट आंसर। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज बार कोड रीडर। बार कोड को यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड। आपका जो वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होम पेज होता है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं तो वह होगा इंडेक्स पेज। क्लियर है, डिफरेंस आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे वह आपका जो आपको सोर्स कोड की तरफ एक तरफ जाते हैं तो वह इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, लेकिन आप फ्रंट एंड में अगर किसी वेबसाइट पे पेज देख रहे हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं होम पेज। नेक्स्ट यहाँ पे, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव अ यूनिट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फाइल। नेक्स्ट यहाँ पे, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स द मोस्ट टेक्निक्स इज यूज इन। राइट क्लिक करने पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है आपके माउस के क्लिक करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपका स्क्रीन पे, कंप्यूटर यूज द फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी।
नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, मतलब आपके द्वारा कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। वाई फैल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, तो उसको बोलते हैं फिशिंग ट्रिक्स, फिशिंग ट्रिप्स उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वाई इज इट अनइथिकल टू शेयर कॉपीराइट फाइल्स टू योर फ्रेंड, मतलब कि कोई कॉपीराइट फाइल है जो अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर रहे हैं तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो शेयरिंग कॉपीराइट फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट लॉ। कहने का मतलब कि आपका जो कॉपीराइट कोई भी है कंटेंट है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो वह आपके लॉ के खिलाफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्टेड द इंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट्स में जो आपका लिखा हुआ है कैरेक्टर या फिर मतलब कोई भी चीज़ आपने लिखा हुआ सेंटेंस, तो उस सबको सेलेक्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल ए को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू फिट द विड्थ ऑफ अ कॉलम टू कंसिस्ट ऑफ टेबल ऑटोमेटिकली क्लिक ऑन द, कहाँ पे आप क्लिक करते हैं यानी फिल इन द ब्लैंक्स बटन एंड देन पॉइंट टू ऑटोफिल कंटेंट। ऑटोफिट यहाँ पे कब होता है तो यहाँ पे ऑप्शन ही है आपका, यहाँ पे ऑटोफिट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द सिमुलेटेसनी प्रोसेसिंग ऑफ टू एंड मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग, उस चीज़ को बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड दैट कैन बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर, तो उसको क्या बोलते हैं अगर कोई मतलब यूजर जो है उस चीज़ को जो आपका पढ़ के उसको डिलीट कर दे, उससे अच्छा क्या है कि आप उस चीज़ को सिर्फ रीड करने के लिए ही रखें, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम रीड ओनली। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अगर किसी प्रकार का आपके मन में क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को जल्द से जल्द आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट जो हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको हमारे चैनल के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी जो आपका होता है बिल्ड इन योर कंप्यूटर, तो वो होता है रैम, रैम को नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टू डिफ़ॉल्ट व्यू इन एक्सेल, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल व्यू। जो आपके एक्सेल जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आपका वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट व्यू है मतलब देखने की जो आप देख रहे हैं एक्सेल में तो वो होता है नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेल, तो उसको बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार होता है जो एक्टिव मतलब एक्टिव सेल होता है एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक, मतलब पेज ब्रेक करने के लिए क्या फोर्स, जो फोर्स करते हैं वो क्या है, यूजिंग इंसर्ट एंड सेक्शन ब्रेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड फाइल्स। नेक्स्ट यहाँ पे विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंट ऑन रील्स, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क इज द आपका स्टोरेज डिवाइस जो होता है वह माउंटेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करता है, तो डाटा, प्रोग्राम, रिजल्ट की इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपका स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो उस वह आपका ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर होगा। बशर्ते यही है कि आपका कंप्यूटराइज कोई भी डाटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ, कंट्रोल यूनिट जो है वह मेमोरी यूनिट का यहाँ पे पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, आपका जो इंफॉर्मेशन है वह कहाँ स्टोर करता है, तो मेमोरी डाटा रजिस्टर में यहाँ पे स्टोर करता है आपके अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे 1 किलोबाइट इज, 1 किलोबाइट में कितने, मतलब यह जो राइट आंसर कौन सा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि किसी भी चीज़ को बदलने के लिए मेजरमेंट यूनिट में 1024 का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके ऑप्शन में आंख बंद करके 1024 वाला कोई ऑप्शन है तो उसको क्लिक कर लीजिए। अगर नहीं है 1024 1024 1024 2 या 3 बार है तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट यूज करना होगा। जैसे 1 KB 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइट्स जो है 1024 बाइट्स के बराबर आपका 1 KB यहाँ पे लिखा जाता है। बायोस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम, डाटा एंड प्रोग्राम का डिफरेंस कौन सा यहाँ पे
होता है इसके अकॉर्डिंग, तो वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के में पता चलता है कि आपका डाटा एंड प्रोग्राम में डिफरेंस क्या हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डज डॉस स्टैंड्स फॉर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉस, डॉस का क्या आप, डॉस का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। तो डॉस एक कमांड फाइल है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे MS डॉस होता है तो आपका कमांड फाइल है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोडिंग द सिस्टम प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, डाउनलोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, द मास्टर कंट्रोल्स प्रोग्राम द कंप्यूटर विच हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज द फाइल, और यहाँ पे बताया गया कि द फाइल विच हेल्प्स कंप्यूटर टू चेक द वेरियस पेरिफेरल डिवाइस। यहाँ पे कहीं भी आपका नहीं आया यहाँ पे कि आपका कमांड फाइल है, तो यार नन ऑफ द एबव यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को इसी तरह समझना है आपको और ऐसे ही आंसर आप लोग को एग्जाम में भी लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बूटिंग, बूटिंग का मतलब क्या होता है। बूटिंग कहने का मतलब किसी फॉर्मेट मारना, या फिर बूटिंग करने का मतलब किसी का रीस्टार्ट करना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखना है यहाँ पे आपको कि क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजीशन, जब आपका कंप्यूटर पावर ऑफ में रहेगा, ठीक है, तो उसको स्टार्ट करना ही आपका बूटिंग कहलाता है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग आपका क्या होता है, तो कोल्ड बूटिंग जो है कंप्यूटर फ्रॉम पावर ऑफ पोजीशन में होता है, ठीक है, तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग जो है आपका रीस्टार्ट होता है, जैसे आपका कंप्यूटर ऑन है, हैंग कर रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जस्ट एक छोटा सा बटन होता है रीस्टार्ट का, उसको रीस्टार्ट कीजिएगा तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, मतलब तुरंत आपका निष्कर्ष निकाल के यहाँ पे आप लोग के लिए सामने रख देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या है, तो व्हाट इज आउटपुट का मतलब है यहाँ पे द प्रोसेसर गिव्स द यूजर, मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, आपके यूजर को क्या दे रहा है, उस चीज़ को हम आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या है, तो मार्जिन कहने का मतलब है कि कोई भी 2 सेक्शंस या 3 सेक्शंस या भी ज़्यादा सेक्शंस जो होती है उसके बीच डिफरेंट पैदा करता है, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फूटर्स, फूटर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसका पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो उसमें हो जाएगा ऑल पेज इन द डॉक्यूमेंट्स नीड टू हैव सेम फूटर, मतलब कि जितने भी तरह के आपका पेज है या फिर आपका वेब पेज है या फिर डॉक्यूमेंट पेज है, ठीक है, सब में एक ही फूटर में जो कंटेंट है वो आ रहा है, उस चीज़ को हम बोलेंगे फूटर, यानी बार बार हमको लिखना ना पड़े, सब एक साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स यानी सारे पेज में आपका सेम चीज़ लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अगर किसी प्रकार का आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर इशू है आपके मन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी पूर्ण रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सॉफ्ट पेज क्या होता है, सॉफ्ट पेज क्या होती है, सॉफ्ट पेज ब्रेक्स इंसर्ट बाय वर्ड ऑटोमेटिकली द एंड ऑफ द पेज। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे द वे टेक्स्ट अपेयर्स ऑन द पेज, उस चीज़ को बोलते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट करना ही आपका टेक्स्ट अपेयर करना कहलाता है पेज में। नेक्स्ट यहाँ पे रेफर्स टू टाइटल फॉर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसको बोलते हैं हेडिंग, हेडिंग में होता है टाइटल फॉर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन बाई यूजर्स व्हाइल टाइपिंग अ पैराग्राफ, एक कोई भी यूजर आपका एक पैराग्राफ टाइप कर रहा है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कि कैसे उसको मैनेज किया जाता है, तो प्रेस इंटर एट द एंड ऑफ द एवरी पैराग्राफ। अगर यहाँ पे पैराग्राफ आप लिखना चाह रहे हैं तो जब भी आपका कोई पूर्वविराम आए या फिर मतलब फुल स्टॉप आए उसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा, नया पैराग्राफ वहाँ से स्टार्टअप का हो जाएगा। तो राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे MS वर्ड में शॉर्टकट की क्या है, यानी कंट्रोल F का मतलब क्या होता है MS वर्ड में, ठीक है, तो स्टार्ट टू फाइंड यूटिलिटी, मतलब किसी चीज़ को खोजने के लिए यूज किया जाता है, यानी फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ MS वर्ड, मतलब नॉट यहाँ पे नहीं का पूछ रहा है, MS वर्ड में कौन सा ऐसा इस ऑप्शन में दिया गया कि फीचर्स यहाँ पे नहीं है, तो वह है प्रोवाइड टूल सर्विसेज एट डाटा कंसोलिडेशंस गोल 6 सिनेरियो ETC, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे MS वर्ड में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रो, माइक्रो क्या कहलाता है, ठीक है,
तो अ स्मॉल प्रोग्राम क्रिएट्स अ एम एस वर्ड टू ऑटोमेटिकली रिपीटेबली टास्क बाय द VBA। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम माइक्रोस। नेक्स्ट यहाँ पे विच प्रोसेस इज टू रिकॉल द डॉक्यूमेंट सेव प्रीवियसली, तो उसको बोलते हैं हम ओपन। ओपन ही यहाँ पे कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू योर आंसर ओपन कहलाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इनपुट डिवाइस डू यू हैव टू वर्क विथ व्हेन यू वर्क इन MS वर्ड। तो माउस और कीबोर्ड जो है आपका बहुत ज़्यादा आपके मतलब कंप्यूटर में जो ऐसा इनपुट डिवाइस है वह यूज किया जाता है। तो यहाँ पे MS वर्ड में वही पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस यहाँ पे कौन सा है अकॉर्डिंग टू आंसर सॉरी ऑप्शन। कीबोर्ड ओनली तो नहीं हो सकता है, प्लॉटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, तो बोथ माउस एंड कीबोर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड एवरी कमांड इज अवेलेबल इन, मतलब MS वर्ड में जितने तरह का कमांड है आपका या फिर फॉर्मूला है वह कहाँ होती है, तो वह होती है मेन्यू में, मेन्यू वाले ऑप्शन में, तो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे द मेन्यू आइटम इन डिम कलर यानी ग्रे इंडिकेट्स दैट द मेन्यू इज अनअवेलेबल टू करेंट कंस्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे विच मेन्यू शुड यू एक्सेस इफ़ यू नीड टू एडिट हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर आपके आवश्यकता अनुसार ज़रूरत जो पड़ती है वह कहाँ होती है, तो वह मेन्यू के इंसर्ट वाले ऑप्शन में होती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका इंसर्ट यानी A इज द राइट आंसर है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 50 सवाल आप लोग के लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से, जो कि BPSC कैंडिडेट यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे इस चीज़ को, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। क्लियर यहाँ तक? अभी और भी इस तरह से MCQ और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के MCQ यानी सॉरी अलग अलग सब्जेक्ट नहीं, अलग अलग चैप्टर्स के MCQ आपको देखने को हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और जल्द से जल्द वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।